हेलो फ्रेंड्स, ट्रेड लर्नर्स चैनल पर आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज की वीडियो में मैं आपको 30 दिसंबर के लिए 30 दिसंबर के लिए इम्पोर्टेंट ब्रेकआउट स्टॉक्स बताने वाला हूं, जो दोस्तों आपको इंट्राडे बेसिस पे 1 से 2% तक इंट्राडे रिटर्न निकालने में जो है काफ़ी हेल्पफुल होगा। और दोस्तों, ट्रेड लर्नर्स का यही पर्पज़ है कि आप इंट्राडे बेसिस पर अच्छा खासा रिटर्न बनाएं और यहाँ से जो है अच्छा खासा पैसा जो है स्टॉक मार्केट से बनाया जा सके। और रिटेलर्स जो है, इंडियन रिटेलर्स कम्युनिटी के जो मेंबर्स हैं, वो सब जो है दोस्तों भविष्य में एक अच्छे ट्रेडर और इन्वेस्टर बन के आगे बढ़ें। यही ट्रेड लर्नर्स का पर्पज़ है। इसी गोल से ट्रेड लर्नर्स चैनल वर्क कर रहा है। तो चलिए दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो में आगे बढ़ें उससे पहले मैं बताना चाहता हूं दोस्तों, अगर आपने ट्रेड लर्नर्स के चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब तो कर ही लीजिए। साथ में दोस्तों, यहाँ पे जो इंपॉर्टेंट प्लेलिस्ट है उनको भी जाकर के देख लीजिए, जहाँ पे ब्रेकआउट स्टॉक्स ऑफ द डे हमारी रेगुलर सीरीज़ है, जहाँ हम आपको इंट्राडे बेसिस पे किस तरह से आप 1 से 2% का इंट्राडे रिटर्न बना सकते हो उस बारे में बताया जाता है। उसके अलावा निफ्टी बैंक निफ्टी के ऊपर भी वीडियोज़ आती है जो कि आपकी मदद करेगी कि किस तरीके से आप निफ्टी और बैंक निफ्टी से ऑप्शन सेलिंग के थ्रू जो है अच्छा खासा पैसा बना सकते हो। इसके अलावा दोस्तों, निफ्टी ऑप्शन स्ट्रेटजी, बैंक निफ्टी स्ट्रेटजी, टेक्निकल एनालिसिस, इन सब की इंपॉर्टेंट प्लेलिस्ट के लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में या फिर आप आई बटन पे क्लिक करके भी इन प्लेलिस्ट को देख सकते हो दोस्तों। और वीडियो के एंड में भी इंपॉर्टेंट प्लेलिस्ट के लिंक आपको प्रोवाइड कर दिए जाएंगे। फाइनेंशियल फ्रीडम वीडियोस, इंट्राडे ट्रेडिंग। इसके अलावा दोस्तों, आपको इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड भी दोस्तों इंपॉर्टेंट प्लेलिस्ट है जो कि यहाँ पे दी हुई है, जो कि एवरीथिंग अबाउट स्टॉक्स और इन्वेस्टमेंट टिप्स नाम से। दोस्तों, ये दो प्लेलिस्ट अगर आप इन्वेस्टमेंट को लेकर के इंपॉर्टेंट स्टॉक्स ढूंढ रहे हैं मार्केट में तो वो आपको यहाँ से मिल सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, अभी वीडियो में आगे बढ़ते हैं। और दोस्तों, इसके अलावा आप हमारे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर लीजिए, ट्रेड लर्नर्स। ये इंपॉर्टेंट रहेगा क्योंकि यहाँ पे आपको स्टॉक मार्केट से रिलेटेड एजुकेशन मिलती रहेगी जो कि आपकी हेल्प करेगी ताकि आप जो है स्टॉक मार्केट में बेहतर से और गहराई से समझ सकें। चलिए आगे बढ़ते हैं और जानते हैं आज कौन से स्टॉक्स थे जो कि 29 अगर दिसंबर को देखें तो अच्छे वर्क कर रहे थे। अब 30 दिसंबर के लिए दोस्तों हम देखेंगे कि 30 दिसंबर को कौन कौन से स्टॉक्स पे ब्रेकआउट आ सकता है। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो देखिए दोस्तों, जिस तरह से रिलायंस है, रिलायंस में एक तेजी बन रही है नीचे, मूविंग एवरेज पे आने के बाद में एक तेजी बनी है। उम्मीद करते हैं दोस्तों कल अगर मार्केट में तेजी बनी रही, और वो डिपेंड करता है दोस्तों यूएस स्टॉक मार्केट किस तरह से वर्क करता है। अगर वहाँ पे मंदी आई, वहाँ पे गिरावट आई, बेरिश मार्केट रहा, जैसा कि अभी आप देख सकते हो यूएस फ्यूचर्स जो है ग्रीन में, ये रेड में चल रहे हैं, इसका मतलब ये है कि हो सकता है आज गिरावट भी आ सकती है। और अगर यूरोप के मार्केट को देखो तो उनमें भी ज़्यादातर मार्केट गिरे हुए हैं, तो हो सकता है करेक्शन आ जाए तो निफ्टी भी साइडवेज रहे, तो हो सकता है आपको अच्छे ट्रेड ना भी मिले। लेकिन दोस्तों, हमारा पर्पज़ है कि आप लगातार सीखते रहें और आगे बढ़ते रहें, तभी जाकर के आप जो है लॉन्ग टर्म में जो है एक अच्छे ट्रेडर और इन्वेस्टर बनेंगे। देखिए दोस्तों, आज फार्मा सेक्टर में देखिए कितनी तेजी बनी है, 1.71% से इंडेक्स ही बढ़ा है। इससे पता चलता है कि कल को फार्मा सेक्टर के स्टॉक्स में जो है एक बड़ी तेजी देखने को यहाँ पे मिल सकती है। ठीक है, क्योंकि इसने अपने प्रीवियस रेजिस्टेंसेस को ब्रेक किया है, एक अच्छा खासा ब्रेकआउट आया। जब इंडेक्स में ब्रेकआउट आ चुका है तो स्टॉक्स में तो ब्रेकआउट आएगा ही आएगा। तो जितने भी निफ्टी फार्मा से रिलेटेड स्टॉक्स हैं उनके ऊपर नज़र बना के रखें। निफ्टी बैंक पे दोस्तों जिस तरीके की वीकनेस यहाँ पे देखने को मिल रही है, इसका मतलब यही पता चल रहा है कहीं ना कहीं दोस्तों बैंकिंग सेक्टर के स्टॉक्स वीक हैं। यहाँ पे दोस्तों नई एंट्री ना लें और यहाँ पे जो है शॉर्टिंग के ट्रेड्स ही देखें दोस्तों, क्योंकि कहीं ना कहीं कुछ हो सकता है, इंटरनली कुछ चल रहा है मार्केट में ऐसा जो निफ्टी बैंक को तो वीक कर रहा है। निफ्टी आईटी सेक्टर स्ट्रांग है कंपेरेटिवली। अगर आप देखो लगातार यहाँ पे एक बड़े ब्रेकआउट के बाद में लगातार धीरे 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 करके निफ्टी आईटी इंडेक्स बढ़ता जा रहा है और यहाँ पे फार्मा इंडेक्स भी बढ़ रहा है। इसका ये ऐसे संकेत होते हैं दोस्तों, ये यही बताना चाहते हैं कि कहीं ना कहीं ओमिक्रॉन की जो न्यूज़ आ रही है वो जो है आगे लीड कर सकती है इस सेक्टर को, निफ्टी फार्मा को और निफ्टी आईटी को। ठीक है, इसके अलावा अगर ऑटो सेक्टर की बात करें तो ऑटो सेक्टर कोई बहुत ज़्यादा ना तो स्ट्रांग है, नहीं बहुत ज़्यादा वीक है, तो अभी ऑटो सेक्टर से दूरी बना के रखनी चाहिए। इंफ्रास्ट्रक्चर
के सेक्टर पे पॉजिटिव रहे दोस्तों। यहाँ पे मैं ऐसी उम्मीद करता हूँ दोस्तों, यहाँ पे बड़े ट्रेड्स देखने को मिलेंगे आपको। आगे बढ़ते जाते हैं, अब हम देखते हैं एक करके स्टॉक्स को। तो देखिए दोस्तों, आईटीसी तो बड़ा वीक चल रहा है, कोई भी एफएमसीजी की बास्केट का स्टॉक जो है ढंग से परफॉर्म नहीं कर रहा है, तो इन पे ट्रेड ना ले। एसबीआई बैंक में दोस्तों वीकनेस हो सकती है, कल को शॉर्टिंग का ट्रेड मिल सकता है, आपको शॉर्ट कर सकते हो आप यहाँ से। मैं ऐसी उम्मीद करता हूँ दोस्तों कुछ दिन के अंदर में आपको यहाँ से, अभी 453 पे चल रहा है, तो ये अपने जो है 200 डे के मूविंग एवरेज को टेस्ट करने आ सकता है दोस्तों एसबीआई का स्टॉक। इसके अलावा दोस्तों दूसरे बैंकिंग स्टॉक्स में भी शॉर्टिंग की ही अपॉर्चुनिटी मिलेगी। एम्फेसिस का स्टॉक है दोस्तों, जिस तरह से पिछले दिन दोस्तों, मतलब अगर देखें तो 28 दिसंबर को दोस्तों बड़ा ब्रेकआउट था, लेकिन वो तेजी कंटिन्यू नहीं रही, लेकिन साइडवेज रही। हो सकता है दोस्तों एम्फेसिस और आईटी सेक्टर के दूसरे स्टॉक्स में कल को वापस से तेजी आ जाए, ठीक है। तो आप आईटी सेक्टर पे हमेशा बुलिश ही रहें और बुलिश साइड में ही ट्रेड लेने की सोचें, लेकिन उस दिन ज़्यादा फायदा होगा जिस दिन इंडियन स्टॉक मार्केट में निफ्टी और अगर आप देखें तो दोस्तों सेंसेक्स तेजी दिखाते हैं, ठीक है। इसके अलावा देखें तो दोस्तों यहाँ पे ऐसे कौन से स्टॉक्स है जिसमें तेजी आ सकती है, ठीक है। देवयानी पर नज़र रखनी होगी दोस्तों आपको, ये किस तरीके से रिएक्ट करता है अभी आने वाले कुछ दिन में, ठीक है। और इसके अलावा दोस्तों ये बजाज हेल्थ केयर पे नज़र रखें, कल को दोस्तों इस पे अच्छा ब्रेकआउट आ सकता है और आपको 420 रुपये तक के टारगेट भी मिल सकते हैं। ये 403 पे इसकी आज क्लोजिंग हुई है, ये कल को जो है बड़ा ब्रेकआउट भी आ सकता है या फिर एक तेज मोमेंटम भी आ सकता है, तो आपको 1-8% का मूव मिल जाएगा यहाँ पे। और अगर लॉन्ग टर्म में आप होल्ड करके चलते हो तो 420 के टारगेट भी मिल सकते हैं आपको, ठीक है। और इसके अलावा आगे बढ़ते हैं दोस्तों और देखते जाते हैं कौन कौन से स्टॉक्स हैं जहाँ पे कोई बड़ी बात बन सकती है। देखिए ये दोस्तों मैक्स हेल्थ का स्टॉक तो ऐसा स्टॉक है कि इसमें कोई इन्वेस्ट भी कर देता है तो लॉन्ग टर्म के लिए बने रहना चाहिए। देखिए किस तरीके से 20 के मूविंग एवरेज पे रेगुलर बनता गया है। जब भी दोस्तों अगर आप एक प्रिंसिपल बना देते हो कि भाई इस स्टॉक को 20 मूविंग एवरेज पर आते बाई कर लो और जैसे ही 5-10% रिटर्न देता है बेच दो, ठीक है। तो आप यहाँ पे देखोगे कि किस तरीके से स्टॉक बढ़िया रिटर्न दे देता है आपको बहुत कम टाइम फ्रेम में। यहाँ पे देखो ये 10% का रिटर्न दे देता है, आप बेच दिया करो। जैसे ही 10% का रिटर्न देता है बेच दिया करो, और फिर जैसे ही वापस से मूविंग एवरेज के आसपास आता है 20 के मूविंग एवरेज के, फिर वापस से बाई कर लिया करो और होल्ड करके बैठ जाया करो। ये एक तरीका हो सकता है दोस्तों स्टॉक मार्केट में। इस तरह से पैसे बनाने के बहुत सारे तरीके होते हैं, आपको खुद को ढूंढने पड़ेंगे। बहुत सारे तरीके मैंने बताए हुए हैं, आप जैसे जैसे आगे बढ़ते जाएंगे वैसे वैसे आपको समझ में आता जाएगा, ठीक है। SHIL के बारे में मैं यही कहूँगा, नज़र रखो दोस्तों। जैसे ये स्टॉक 400 रुपये पे आता है तो बाइंग ऑर्डर डाल देना, या 400 के नीचे आता है तो बाइंग ऑर्डर डाल देना, और जैसे ही 420 तक पहुँचता है 430 तक पहुँचता है तो बेच दो, ठीक है। तो ये कुछ स्टॉक्स होते हैं दोस्तों, एक ही पैटर्न में चलते रहते हैं, तो इन पैटर्न को अगर आप समझ गए तो आपको समझ में आ जाएगा कि स्टॉक मार्केट में जो है रेगुलर कैसे 5-10% रिटर्न बना करके पैसा बन सकता है, ठीक है। और दोस्तों और ये इस तरीके के ट्रेड्स आपको कैश में होल्ड करने पड़ते हैं, ठीक है। तो ये बात का आप ध्यान रखें। अपोलो हॉस्पिटल, देखिए दोस्तों ये इसने बड़े कंसोलिडेशन के बाद में एक बड़ी तेजी बनी है, ठीक है। तो ये जो हॉस्पिटल सेक्टर हो गया, फार्मा सेक्टर हो गया, इसके स्टॉक्स में एक बड़ी तेजी आ सकती है दोस्तों, तो इनके ऊपर नज़र रखो। कल को मेरे को लगता है कि बड़ा ब्रेकआउट भी आ सकता है दोस्तों, और ये आपको 5200 तक के टारगेट भी दे सकता है। ये नेक्स्ट रेजिस्टेंस है, ये यहाँ पे दिख रहा है 5200 के आसपास। तो आप देखिए दोस्तों कल को एक बड़ा तेज मूव आ सकता है, 5200 के टारगेट भी अचीव हो सकते हैं, तो इनके ऊपर नज़र रखो। और दोस्तों अगर आप इसको बाई करके होल्ड करते हो तो आपको 5750 तक के भी टारगेट देखने को मिल सकते हैं आने वाले कुछ दिनों में। ये अपोलो हॉस्पिटल के बारे में है। मैं हमेशा दोस्तों हाई क्वालिटी के स्टॉक्स ही बताता हूँ जहाँ पे आप अच्छा रिटर्न बना सकते होते हो, ठीक है। तो आप इनके ऊपर नज़र रखा करें, ठीक है। इसके अलावा अगर हम देखें तो किस तरह से मार्केट ने आज परफॉर्म किया है, तो यहाँ पे एक्शन कंस्ट्रक्शन इक्विपमेंट नाम से भी कंपनी है, लेकिन इतना इंपॉर्टेंट नहीं लग रहा दोस्तों। मैंने ये कहा था मेन इंफ्रा पर नज़र रखें, तो इसमें आज भी देखिए उछाल आया, 1% आप रिटर्न निकाल सकते थे। सेम लाइक दैट दोस्तों KNR कंस्ट्रक्शन नाम से भी कंपनी है, इस पर नज़र रखो आप। इस पर कल ब्रेकआउट आ सकता है, बड़ा ब्रेकआउट आज भी आया है, कल भी आ सकता है,
ठीक है, ये यहाँ तक के टारगेट देगा अब आपको। ये जो जोन है ये रेजिस्टेंस का 310 311 का जो जोन है, यहाँ तक जो है जाकर के रेजिस्टेंस है। तो दोस्तों यहाँ तक के टारगेट आपको मिल सकते हैं। और ये इंफ्रास्ट्रक्चर की कंपनी है दोस्तों, और जितनी भी इंफ्रास्ट्रक्चर की कंपनियां हैं दोस्तों, उनके बारे में आप ध्यान रखें कि अभी जो है मार्केट अच्छा तेजी में चल रहा है। ये कंस्ट्रक्शन एंड इंजीनियरिंग की कंपनी है, इसके बारे में पढ़े भी सही। नेशनल हाईवे बनाती है, स्टेट हाईवे, रूरल रोड्स, फ्लाईओवर, ब्रिज, बहुत सारे काम करती है। ऐसी कंपनियों के शेयर अब जो है तेजी दिखाने वाले हैं दोस्तों। इंडियन गवर्नमेंट का सपोर्ट बहुत मिल रहा है इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनियों को, तो आप इस पर विशेष रूप से नज़र रखें। ये रेन इंडस्ट्रीज़ का शेयर जो है इसमें आज बड़ी तेज़ी बनी थी 11% की। ये देखने वाली बात होगी दोस्तों कि कल भी क्या ये तेज़ी जारी रहती है नहीं रहती है, क्योंकि बड़ा समझदारी से और संभाल के ट्रेड लेना होता है दोस्तों। अगर आप इंट्राडे, क्योंकि वॉल्यूम भी अच्छा है, यहाँ पे वॉल्यूम देख सकते हो आप, और एक अच्छा ब्रेकआउट आया है। अगर आप यहाँ पे होल्ड भी करते हो तो मेरे को लगता है 260 तक के टारगेट आपको कुछ ही दिन में मिल जाएंगे, 230 से 260 के टारगेट। ठीक है, फिर आप जो है उसको बेच भी सकते हो। तो इस तरीके से ट्रेड लेने के कई तरीके होते हैं। ये एपटेक के बारे में कल ही बताया था दोस्तों, और आज बड़ा ब्रेकआउट भी आ गया यहाँ पे। ठीक है, तो आपको इस तरह से नज़र रखनी होगी। और जिन पे ब्रेकआउट आते जा रहे हैं, अब हो सकता है कल को थोड़ा यहीं साइडवेज हो जाए ये, या फिर करेक्ट हो जाए, या फिर कल को और बड़ा ब्रेकआउट भी आ जाए। ठीक है, कुछ भी हो सकता है। अब देखो दोस्तों, इसने अपने प्रीवियस हाई को, मतलब जो कि 2018 में बना था, उस प्राइस को भी ब्रेक कर दिया है। ये एक क्लियर इंडिकेशन होता है कि दोस्तों इस स्टॉक में मल्टी बैगर क्वालिटी है। ठीक है, मैं इसलिए आपको अच्छी क्वालिटी के स्टॉक से रिकमेंड करता हूँ। और देखिए, मैंने कल IRB के बारे में भी बताया था, इस पर 5% का सर्किट लग ही गया आखिर का। ठीक है, तो इस तरीके से होता है मार्केट में। तो ये जैसे जैसे आप इन वीडियोस को लगातार देखोगे दोस्तों, मैं यही कहना चाहता हूँ कि आप इनको शेयर भी करें अपने दोस्तों के साथ, दूसरों के साथ भी शेयर करें, क्योंकि ट्रेड लर्नर्स चैनल का पर्पज़ ही यही है कि इंडिया में फाइनेंशियल फ्रीडम को लोग अचीव कर सकें। लोग जो है दोस्तों ज़्यादा अच्छे इंटेलेक्चुअली सोच सकें कि स्टॉक मार्केट आखिर वर्क कैसे करता है, पैसा कहाँ जाता है, कहाँ नहीं जाता है, कहाँ से कैसे निकल जाता है, ग्लोबल मार्केट कैसे वर्क करते हैं, स्टॉक मार्केट से पैसा आखिर बनता कैसे है, रिटेलर्स की कम्युनिटी कैसे जो है अमीर बन सकती है। इसी दिशा में दोस्तों हमारा जो है पर्पस यही है कि हम इसी दिशा में काम कर रहे हैं। ठीक है, अब अगर देखिए दोस्तों यहाँ पे कुछ और स्टॉक, तो ये साइबर टेक के बारे में भी मैंने कुछ दिन पहले बताया था, तो उस वक्त भी पहले यही बताया था। अब देखिए दोस्तों, इस पर एकदम से 20% की तेजी आ चुकी है। ठीक है, तो ये दोस्तों पढ़ना पड़ता है इन कंपनीज के बारे में। और मैंने तब भी यही कहा था कि ये अच्छी कंपनी है, लंबा कंसोलिडेशन हो चुका है इसका, और डेली कैंडल चार्ट पे भी देखें तो, और इसने जो है अपने 200 डे के मूविंग एवरेज पे भी आके बार बार डबल बॉटम पैटर्न बोलते हैं इसको, अगर टेक्निकल भाषा में बात करें तो ये डबल बॉटम पैटर्न बन गया। अब इसने ब्रेकआउट दे दिया, कल को हो सकता है और बड़ा ब्रेकआउट दे दे ये। ठीक है, तो ये पॉसिबल है, तो आप देखिएगा किस तरीके से मार्केट रिएक्ट करता है। और यहाँ पे टाटा कम्युनिकेशन है, ये तो दोस्तों स्लो स्टॉक है, इस पे जो है इंट्राडे ट्रेडिंग करना ठीक नहीं है। के अलावा और देखते हैं कुछ और स्टॉक नज़र में आते हैं, तो इंफ्रास्ट्रक्चर पे आप ध्यान रखिए, इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनियों पर विशेष तौर पर नज़र रखिए। ये LTTS कंपनी है, इसके ऊपर ध्यान रखें दोस्तों। ये देखिए वापस से अपने 50 मूविंग एवरेज पे आकर के वापस से तेजी बनी इसमें, और फिर वापस से अभी ऊपर आ गया। इस पे देखना 1 या 2 दिन के अंदर में आपको एक बड़ा ब्रेकआउट देखने को मिल सकता है दोस्तों, जो कि 6000 तक के भी टारगेट दे सकता है, 5800 से 6000 तक के टारगेट दे सकता है। ठीक है, क्योंकि देखिए दोस्तों कोशिश यही होती है प्राइस की धीरे 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 करके जो है ऊपर जाती है, और फिर एकदम से आता है फिर ये लास्ट में बड़ा ब्रेकआउट। ठीक है, इसी तरीके से ये धीरे धीरे हो सकता है यहाँ तक आया 5800 तक, फिर उसके बाद एकदम से आएगा बड़ा 6000 तक का ब्रेकआउट। इस तरह से आमतौर पर स्टॉक्स वर्क करते हैं। ये मास्टेक नाम से कंपनी है, ये भी IT सेक्टर की है, इस पर नज़र रखें। ये जिस तरीके से इसने एक बढ़िया ब्रेकआउट दिया है ना यहाँ पे, हो सकता है दोस्तों ये आपको जो है कल को यहाँ से भी एक ब्रेकआउट या फिर एक तेज मूवमेंट देखने को मिल जाए। ठीक है, तो इन सब पे नज़र रखनी चाहिए आपको। जितने भी ये स्टॉक्स हैं ये हाई क्वालिटी के स्टॉक्स हैं दोस्तों। अगर आप कैश में भी होल्ड करते हो तो आपको नुकसान नहीं होगा, इसकी बहुत ज़्यादा हाई प्रोबेबिलिटी है। ठीक है, इसके अलावा अगर देखा जाए तो और कौन सी कंपनियां हैं जो कि अच्छा परफॉर्म कर सकती है आने वाले मतलब कल 30 दिसंबर के दिन अगर बात की जाए तो दोस्तों अभी तक तो इतने ही स्टॉक्स काफ़ी सफिशिएंट हैं वैसे तो।
जिन पर आपको अच्छा खासा मूव देखने को मिल जाएगा। ये अगर आप दोस्तों रिस्क लेना चाहते हो, ये सुज़लोन नाम से कंपनी है, इस पर सर्किट लगने शुरू हो गए हैं। देखिए ये कंपनी जो है ये नीचे से 2020 में जो है काफ़ी नीचे चल गया था इसका स्टॉक। अब 2 रुपये का स्टॉक दोस्तों 9 रुपये का हो गया। अब आप देखिए हम बड़ी बड़ी हाई क्वालिटी के स्टॉक्स के चक्कर में लगे रहते हैं और ये पेनी स्टॉक ही 2 रुपये का, 8 रुपये का, 9 रुपये का हो गया। तो आप देखिए दोस्तों कितनी तेज़ी से पैसा बन जाता है पेनी स्टॉक्स से मात्र से। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए दोस्तों जिस तरह से सर्किट लग रहा है ना यहाँ पे, तो हो सकता है दोस्तों यहाँ पे अगर यहाँ पे ये ब्रेकआउट दे दिया इसने ये प्रॉपर, ठीक है, तो दोस्तों ये और ऊंची लंबी छलांग मार सकता है और आप है ना यहाँ से कम 20-25% रिटर्न या ज़्यादा ही मल्टीबैगर टाइप का स्टॉक भी पा सकते हैं। क्योंकि सुज़लोन जो है दोस्तों एक रिस्की स्टॉक है, लेकिन ये जो कंपनी है ना दोस्तों रिन्यूएबल सेक्टर से रिलेटेड चीज़ों से काम करती है। ठीक है, तो आपको इन चीज़ों का ध्यान रखना होगा। इसके अलावा ये जेनसार टेक्नोलॉजीज नाम से भी कंपनी है, इस पर बड़ा ब्रेकआउट आया है। ये दोस्तों आने वाले कुछ दिनों में आपको, आज 521 पे चल रहा है, ये 560 से लेकर के 570 रुपये तक के टारगेट आपको दे सकती है। ठीक है, क्योंकि इसने अपने प्रीवियस रेजिस्टेंसेस को ब्रेक किया है और ये इसकी कोशिश यही होगी कि ये 600 तक के टारगेट भी दे सकती है आपको। ठीक है, और अच्छी कंपनी है जेनसार टेक्नोलॉजी। और इसके अलावा एपटेक के बारे में मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ, और यहाँ पे AB कैपिटल कंपनी है। ठीक है, तो इसमें जो है करेक्शन के बाद में वापस से धीरे धीरे तेज़ी बन रही है। देखना होगा ये किस तरीके से एक्ट करती है, क्योंकि दोस्तों इसके बारे में मैंने पहले बताया था आपको। और ये यहाँ से जो है अगर देखोगे तो ये प्रॉपर कंसोलिडेशन करने के बाद में, इसको कहते हैं फ्लैग पैटर्न बोलते हैं दोस्तों, फ्लैग जैसा पैटर्न बनाया हुआ है इसने। और ये अगर यहाँ से देखोगे तो ये इस तरीके से फ्लैग बन जाता है। ठीक है, तो ये जब इस तरीके का पैटर्न बनने के बाद ब्रेकआउट देता है और उसके बाद यहीं पे रजिस्ट हुआ है, सपोर्ट लिया इसने और फिर यहाँ से तेज़ी बन रही है, तो ये दोस्तों आपको आराम से कुछ दिनों में 140 रुपये तक के टारगेट भी मिल सकते हैं इसमें। ठीक है, लेकिन आपको बाई करके होल्ड करना पड़ेगा, और या फिर दोस्तों ये मल्टीबैगर भी बन सकता है ये स्टॉक। ठीक है, ये डिपेंड करता है दोस्तों इस कंपनी के फंडामेंटल्स कैसे हैं और ये किस तरीके से एक्ट करती है। ठीक है, ये भी एक फाइनेंशियल सर्विसेज की कंपनी है। अभी तक इसका स्टॉक ने बहुत ज़्यादा परफॉर्मेंस नहीं दी है, लेकिन दोस्तों अगर कहीं ना कहीं देखो तो ये एक तरीका हेड एंड ये शोल्डर टाइप से भी पैटर्न बना रहा है। ठीक है, तो आप देख सकते हो कि ये जो है जब भागेगा तो बहुत बड़ा मल्टीपेगर साबित हो सकता है। ठीक है, तो AB कैपिटल के ऊपर आप थोड़ी नज़र रखो, इसकी प्रॉफिटेबिलिटी को देखो और समझो इस चीज़ को। ठीक है, कि ये किस तरीके से जो है आने वाले कुछ दिनों में वर्क करेगा। HCC के बारे में मैं लगातार हमेशा पॉजिटिव रहा हूँ दोस्तों। मैंने कहा है ये कंपनी जो है ये भी कंस्ट्रक्शन की कंपनी है दोस्तों, और इंडिया का सबसे लार्जेस्ट ग्रुप में से एक है। तो दोस्तों यहाँ पे जो है एक बड़ी तेज़ी, अभी सर्किट लगना शुरू हो गए हैं तो बड़ी तेज़ी भी आ सकती है दोस्तों। इस स्टॉक में 17 रुपये का शेयर हो सकता है यहाँ तक पहुँच जाए, 36 से 40 रुपये की रेंज में भी पहुँच जाए अगर आप होल्ड करके भी रखते हो तब। ठीक है, तो इस तरीके से मार्केट है दोस्तों, ये वर्क कर रहा है। और पटेल इंजीनियर्स नाम से भी कंपनी है, मैं आपको बता देता हूँ। ये पटेल इंजीनियर्स नाम से आज 8% से वर्क भागा है। ये दोनों सिमिलर टाइप की कंपनी है, पटेल इंजीनियर्स और HCC। ये दोनों के स्टॉक्स जो है दोस्तों यहाँ पे बड़ा आपको मूव देखने को मिल सकता है। ये 31 रुपये पे स्टॉक चल रहा है और हो सकता है 60 रुपये तक पहुँच जाए, उसमें ज़्यादा टाइम भी नहीं लगेगा। तो जल्दी क्विक पैसा बनाने के तरीके होते हैं दोस्तों ये मार्केट में। ठीक है, तो चलिए दोस्तों आज के वीडियो में तो इतना ही ठीक है। और आप देखिए और 30 दिसंबर के दिन देखिए कि किस तरीके से मार्केट एक्ट करता है। अगर निफ्टी ही कमज़ोर रहे तो दोस्तों एक भी ट्रेड नहीं चलेगा। देखिए एक बात ध्यान रखिएगा, निफ्टी में तेज़ी आती है तो ये सब ट्रेड्स में जो है अच्छी खासी तेज़ी आपको देखने को मिलेगी और आप इंट्राडे बेसिस पे 1 से 2% तक का बढ़िया रिटर्न बनाएंगे। तो चलिए दोस्तों अभी वीडियो को एंड करते हैं। वीडियो को के साथ अगर आप एंड तक बने रहे तो उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।